नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर साधा निशाना, कहा संविधान खत्म करने की कोशिश। लखीमपुर खीरी में योगी का बड़ा कदम, बांग्लादेश से आए परिवारों को दिया मालिकाना हक। पवन खेड़ा को हाई कोर्ट से मिली एक हफ्ते की अग्रिम जमानत, हेमंत बिस्वा की पत्नी पर लगाए थे आरोप। और अमेरिका ईरान शांति वार्ता असफल, जेडी वेंस बोले ईरान को होगा नुकसान। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में रन फॉर अंबेडकर और रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मैराथन 2026 की शुरुआत करते हुए भाजपा और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर का सबसे बड़ा संदेश संविधान था और आरएसएस और भाजपा के लोग अंबेडकर के विचारों और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि ये लोग देश में सभी को बराबरी का हक नहीं देना चाहते और केवल दिखावे के लिए अंबेडकर की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं। उनका असली मकसद संविधान को नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की अहमियत पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में मियापुर गांव में बांग्लादेश से विस्थापित होकर भारत आए 331 हिंदू परिवारों को भूमि आवंटन पत्र सौंपा, जिससे उन्हें वर्षों से वंचित मालिकाना हक मिला। इससे पहले कैबिनेट ने इन परिवारों के लिए भूमि अधिकार देने का फैसला किया था और उसका पुनर्वास ही पहले हो चुका था। सीएम ने 1947 के विभाजन और 1971 की घटनाओं का जिक्र करते हुए पाकिस्तान की नीतियों को इन हालात का कारण बताया। उन्होंने कहा कि वहां धार्मिक अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न झेलना पड़ा, जिससे उन्हें अपना घर-बार छोड़ना पड़ा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम पुलिस द्वारा दर्ज मामले में 1 सप्ताह की अस्थायी अग्रिम जमानत दे दी है। ये मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर खेड़ा द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़ा है। कोर्ट ने खेड़ा को संबंधित अदालत में राहत के लिए आवेदन करने हेतु 1 सप्ताह का समय दिया है। शर्तों के अनुसार गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके और 2 जमानतदारों पर रिहाई मिलेगी। साथ ही उन्हें जांच में सहयोग करना होगा और बिना अनुमति देश छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। हावड़ा कामाख्या रूट पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सफलता के बाद रेलवे अब इसे अन्य रूटों पर भी विस्तार दे रहा है। इसी क्रम में बेंगलुरु से मुंबई के बीच नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने को मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि ट्रेन के संचालन की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन इसके जल्द शुरू होने की संभावना है। आपको बता दें कि इस प्रस्ताव को लेकर बेंगलुरु सेंट्रल से भाजपा सांसद पीसी मोहन ने रेल मंत्री को पत्र लिखा था। रेल मंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। ये सेवा दक्षिण और पश्चिम भारत के 2 बड़े आर्थिक केंद्रों को जोड़ने वाली पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन होगी। आइए बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। अब सभी का स्वागत है इस छोटे से ब्रेक के बाद। आइए अब नजर डालते हैं अपनी अगली खबर की ओर। केदारनाथ धाम इस समय बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है, जिससे एक तरफ नजारा तो बेहद खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यात्रा तैयारियों की रफ्तार प्रभावित हुई है। रुद्रप्रयाग प्रशासन रास्तों को साफ करने और सुविधाएं बहाल करने में जुटा है, ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। केदारनाथ यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होनी है और प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि अब तक 4,73,000 से अधिक श्रद्धालु रजिस्टर करा चुके हैं।
वहीं बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी के कारण तैयारियों से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी शांति वार्ता बिना किसी समझौते के खत्म हो चुकी है, जिस पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने निराशा जताई। उन्होंने कहा कि कई घंटों तक चली बातचीत के बावजूद ईरान ने अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। वेंस के मुताबिक ये स्थिति अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस असफलता के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है और उसने मध्यस्थता में अच्छा प्रयास किया। आईपीएल 2026 के 20वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आज वानखेड़े स्टेडियम में आमने सामने होंगे। दोनों टीमें राजस्थान रॉयल्स से मिली हार के बाद वापसी की कोशिश में हैं। मुंबई इंडियंस ने 3 मैचों में सिर्फ 1 जीत हासिल की है, जबकि आरसीबी 2 जीत के बाद पहली हार झेल चुकी है, जिससे ये मुकाबला दोनों के लिए मोमेंटम वापस पाने का अवसर है। मुंबई की सबसे बड़ी चिंता उनकी गेंदबाजी रही है, जिसने 3 मैचों में केवल 10 विकेट लिए हैं और जसप्रीत बुमराह पर काफी निर्भर दिख रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर पावर प्ले में अब तक असरदार नहीं दिखे। अब देखना यह रहेगा कि आज कौन सी टीम किस पर भारी पड़ती है। सुरों की मल्लिका और दिग्गज सिंगर आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हो गया है। उनके निधन से संगीत जगत में शोक की लहर है। सोमवार को राष्ट्रीय सम्मान के साथ शिवाजी पार्क में 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। खबरों के सिलसिले में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए आवाज इंडिया।